नमस्कार दोस्तों, सभी का नमस्कार। लांबा जी, धर्म जी, सभी को, नए मेंबर्स को, पुराने मेंबर्स को, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी एवरीडे आते हो अपने दिन के दिन में, जो आपके एक शाम का टाइम, जो आपका 1 घंटा आप निकालते हो, एक या आवर एंड हाफ, वो दोस्तों हमारे लिए बहुत मायने रखता है, स्पेशली मेरे लिए, कि आप सभी आते हो। इस टाइम का आपको वेट रहता है, मेरे को भी इस टाइम का एवरीडे वेट रहता है कि आपसे सभी से मुलाकात होगी। सभी फील्ड में जी जान से डे एंड नाइट काम कर रही हैं, अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं एवरीडे। लांबा जी, धर्म जी, बीडी सर और संजय सर, रुताश जी, सभी जी जान से लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है यही सारा जो प्रोग्रेस है वो देख के, अभी आप सभी से मुलाकात करके, सभी से बात करके। तो दोस्तों यही है कि कभी भी, जब भी प्रोजेक्ट हिस्ट्री में या फ्यूचर में, कभी भी दोस्तों प्रोजेक्ट कोई सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे कभी भी एक पर्सन नहीं रहता। वो दोस्तों सारा एक जो है, एक पूरे टीम का दोस्तों एफर्ट रहता है। एक पूरा टीम अगर सेम पेज पे प्रोजेक्ट के सेम विजन के साथ दोस्तों चलती है, तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम ऑलरेडी जो है ट्रैक पे हैं। हम सभी जी जान से जो है टेक्नोलॉजी वाइज और फील्ड वाइज, मार्केटिंग वाइज, सभी जो है इसी प्रोजेक्ट में दिन रात सोचते हैं, दिन रात काम भी कर रहे हैं, दिन रात हमारा जो है डोर टू डोर मैसेजिंग चलता है, वो दे रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक स्टार्ट है एक नई वेव की। जब बिटकॉइन, दोस्तों हम बिटकॉइन से शुरू करते हैं। बिटकॉइन क्योंकि एक मदर करेंसी है। जब दोस्तों बिटकॉइन का एक व्हाइट पेपर लिखा गया, जब बिटकॉइन के बारे में सभी को समझाया गया, तो दोस्तों उस पर भी बहुत क्वेश्चन उठे। तो आज आप बिटकॉइन का स्टेटस देख सकते हैं कि वो बिटकॉइन जो एक एक पैसे की एक कॉइन था, जिसके बारे में कभी भी किसी ने बिलीव ही नहीं किया, आज दोस्तों जिन लोगों ने उस पर बिलीव किया, आज आप खुद देख सकते हैं कि उन लोगों का जो है बैंक बैलेंस, वॉलेट्स उनके कितने भरे पड़े हैं। तो दोस्तों यही है, जब जब किसी भी प्रोजेक्ट पे दोस्तों क्वेश्चन उठते हैं, किसी की प्रोजेक्ट पे के बारे में जब कोई भी क्वेश्चन उठाता है, तो दोस्तों ये एक जो प्रोग्रेस, ये एक सक्सेस का जो है एक इंडिकेशन रहता है। कि अगर दोस्तों ये इमेजिन करो, अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, तो दोस्तों किस तरह से सभी को वो पता चलेगा। ये दोस्तों हमारा स्टार्टिंग है कि सभी क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया है, करते रहें, करते रहेंगे। हमको जो है दोस्तों कभी भी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमेशा आगे ही चलते रहना है। यही दोस्तों एक प्रोजेक्ट को जो है वो कामयाबी के जो है एक डेस्टिनेशन पे लेके जाती हैं। यही चीजें, जितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट के लिए बढ़िया है, क्योंकि हम दोस्तों जूम मीटिंग इसीलिए ही एवरीडे करते हैं। ये एक एजुकेशनल चैनल इसीलिए ही बनाया है कि रिगार्डलेस हमारा प्रोजेक्ट आज कहाँ पे है, फ्यूचर में कहाँ पे होगा, और उसके अलावा हम दोस्तों जो एक कम्युनिटी वर्क है, जो एक क्रिप्टो की नॉलेज है, वो दोस्तों सभी को प्रोवाइड करते हैं एवरीडे। तो इसी दोस्तों शब्दों से हम आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम है सुखमीत राठौर, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो काफी टाइम से हम भी इसी कम्युनिटी का एक पार्ट हैं, इसी एक टेक्नोलॉजी पे जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। कुछ ऐसी चीजें दोस्तों देखी, कुछ समझी, कुछ ऐसी चीजें का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि कभी भी दोस्तों टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है दोस्तों, उसमें अप एंड डाउन रहते हैं। बिटकॉइन में काफी अप एंड डाउन रहे, उसके बाद इथेरियम है, उसमें काफी अप एंड डाउन रहे, बाइनेंस है, उसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि ये एक प्रोसेस है कि हर एक प्रोजेक्ट को इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो निकलना पड़ता है। तो दोस्तों जब हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझना शुरू किया, तो दोस्तों तब एक अकेला एक हमारे लिए एक तरह की जॉब ही थी वो, कि क्योंकि दोस्तों जब से हम अपना करियर में एक्टिव हैं, पिछले क्लोज टू 15 साल से दोस्तों प्रोग्रामिंग में हैं। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है वो हर रोज, हर 6 महीने के बाद, हर महीने के बाद जो चेंज हो रही थी,
नई-नई चीज़ें आ रही थी, नई-नई इम्प्लीमेंट हो रही थी, तो नई-नई चीज़ें दोस्तों सीखते थे। तो दोस्तों ऐसा रहता था कि एक टेक्नोलॉजी को सीखा, उसके बाद नई आ गई, उसको सीखा, उसके बाद और नई आ गई, उसको सीखा। तो पिछली टेक्नोलॉजी जो है वो खत्म होती जा रही थी। पर ये दोस्तों ये अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें हमारा क्रिप्टो करेंसी का, तो दोस्तों ये जिस प्लेटफ़ॉर्म पे, ये जिस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है दोस्तों, वो 13 साल से ही कंसिस्टेंट है। मतलब जो उसका बेस है टेक्नोलॉजी का, वो दोस्तों सेम ही है। कि जो एक स्टोरेज, हमको एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ स्टोरेज जो प्रोवाइड किया गया इस टेक्नोलॉजी ने, वो दोस्तों सेम ही है। सेम ही है दोस्तों, उसपे जो फ्रंट एंड पे है, वो चेंजेस आ रही हैं डे बाय डे, एवरी डे कोई ना कोई नई चीज़ आती है, कोई ना कोई नई डिप्लॉयमेंट होती है और क्या है कि एक तरह से सीखने को भी मिलती है। तो जो बैकएंड है दोस्तों, वो सेम का सेम ही है कि एक टेक्नोलॉजी ने हमको एक चीज़ बना के दी जो कि दोस्तों कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, जो कि कुछ फीचर्स पे चल रही है, वही फीचर्स दोस्तों जो है एवरीडे उन्हीं फीचर्स को ही स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, सारे के सारे जो यूज़ केसेस लिखे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। दोस्तों इस तरह जो है हम टेक्नोलॉजी का जो है एक पार्ट बने हुए हैं कि मीनिंग कि एक हमको ऐसा टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाया गया पिछले 13 सालों में कि जो कि हमको पहले एक सीखने का जो है चांस दिया गया कि आप पहले इसको सीखिए, समझिए और उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इसको इसमें इसका पार्ट बने या ना बने। तो दोस्तों कोई भी आज तक कोई भी आप टेक्नोलॉजी ऐसी लगा लीजिए कि आपको पहले सीखने का कभी भी कोई भी जितने भी मार्केट में मॉडल्स चल रहे हैं, सारे दोस्तों एक सेम ही कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं कि एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वही जो है पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर उसी फील्ड में क्या है कंट्रोल करती है। मीनिंग कि ऐसे कुछ दोस्तों मॉडल बनाए गए हैं, ऐसे कुछ मॉडल्स इम्प्लीमेंट हुए पिछले 50 सालों में, 100 सालों में कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने एक मॉडल बनाया है कि हाँ, किस तरह से हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, किस तरह से सारा का सारा जो मनी का सर्कुलेशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही दोस्तों हर एक सिस्टम में कोई भी सिस्टम देख लीजिए आप उठा के, जहाँ पे भी हम खरीद बेच करते हैं दोस्तों, वो जो मॉडल है उन्हीं सिस्टम में अप्लाई होती है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो सारा का सारा जो है मनी का सर्कुलेशन कंट्रोल कर रही है। मीनिंग आपको कभी भी कुछ खरीदना बेचना है तो एक थर्ड पार्टी को आपको यूज करना पड़ता है। अब बिना किसी थर्ड पार्टी के सिर्फ एक ही कंडीशन में आप खरीद बेच सकते हो, जब आप उस पार्टी को एक सेंट्रल कंट्रोल्ड करेंसी ना देके कुछ ऐसा दे रहे हो जो कि उसके इक्विवेलेंट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे को एक गाड़ी बेचनी है फॉर एग्जांपल, तो उसके इक्विवेलेंट अगर जो मैं आपको कोई भी चीज दे सकता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आपको मैंने भी उसके अल्टरनेट में आपको एक गाड़ी दे दी। अगर आपको लगता है कि इस गाड़ी का प्राइस जो आपने मेरे को दी उसका प्राइस जो है दूसरी गाड़ी का वो सेम ही है दोनों का, तो दोस्तों ये एक एक ट्रेड है। अगर आप मेरे को गाड़ी बेच रहे हो और उसके बदले में मेरे से एक ले रहे हो इक्विवेलेंट, उसके करेंसी में भी 10,000 20,000 या जितना भी करेंसी ले रहे हो, तो दोस्तों वो एक ट्रांजेक्शन में हम किसी थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का यूज इसलिए इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम एक करेंसी दे रहे हैं, मीनिंग एक आईएनआर दे रहे हैं जो कि एक सेंट्रल कंट्रोल्ड करेंसी है, एक कंट्री का करेंसी है जो कि उस कंट्री की इकोनॉमी और उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप आईएनआर दे रहे हो तो दोस्तों वो इंडिया में एक सेंट्रल कंट्रोल्ड करेंसी है। तो दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन वर्ल्ड में अगर हम खरीद बेच रहे हैं तो उसमें हमको एक करेंसी का यूज करना पड़ रहा है, और अगर हम कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसमें भी हमको क्या है कि एक करेंसी का यूज करना पड़ रहा है। वो हम किसी भी कंट्री में हैं तो हम उस कंट्री का जो है नेटिव करेंसी वो यूज करते हैं। तो दोस्तों एक ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी जो कि 2008 में जिसका स्टार्टिंग हुआ, मीनिंग कि एक व्हाइट पेपर, एक विजन, एक डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा गया कि जिसमें कि आपको बताया गया कि हम जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एक विजन जो उन्होंने लिखा कि इस तरह से हम जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है, जिस सिस्टम में हम ऑलरेडी हैं, कि उसके पैरेलल हम एक सिस्टम बनाएंगे जो कि दोस्तों बिना किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस के, किसी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटर की हेल्प के बिना जो है वो सिस्टम चलेगा और उसमें आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे और उसी उन्हीं ट्रांजेक्शन में आप जो है एक बाय एंड सेल कर पाओगे। तो दोस्तों उन्होंने सिस्टम के बारे में लिखा और उसके बाद दोस्तों क्या है कि वो पब्लिश किया गया ईमेल्स कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में दोस्तों जितने भी बड़े-बड़े दोस्तों मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल थे उस टाइम, या जितने भी डेवलपमेंट में थे लोग, प्रोग्रामिंग में थे, सभी को वो ईमेल भेजी गई। और उस टाइम दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि आगे से आगे वो ईमेल जो है सर्कुलेट होती गई, तो एक तरह से क्या है कि मैसेज जो है वो डलता गया आगे से आगे लोगों के पास। तो दोस्तों कई यूज़र ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोस्तों वो ईमेल कभी खोल के ही नहीं देखी होगी।
कई यूजर दोस्तों ऐसे थे कि जिन्होंने वो ईमेल खोली और उसमें जो विजन लिखा हुआ था, एक 8 पेजों का डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ था दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ा और उस डॉक्यूमेंट को समझा, और उस डॉक्यूमेंट पे क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह से होगा, किस तरह से जो ये चीजें चलेंगी, तो क्वेश्चन दोस्तों उठने शुरू हुए। मीनिंग कि जिन्होंने वो व्हाइट पेपर लिखा, उनके पास दोस्तों एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस गए। तो दोस्तों जब कभी भी एक प्रोजेक्ट का सक्सेस जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर रहता है, कि मीनिंग अगर क्वेश्चन आंसर आएंगे नहीं तो दोस्तों प्रोजेक्ट किस तरह से चलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आने शुरू हुए, लोग जो हैं कन्विंस होना शुरू हुए, और उसके बाद दोस्तों एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट टीम बनी कि जिन्होंने वो प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स उसी प्रोजेक्ट में, कि एक पर्सन फ्रंट एंड पे काम करेगा, एक बैक एंड पे करेगा, एक इंटीग्रेशन पे करेगा, एक डेटाबेस पे करेगा, एक एक्स वाई जी थिंग, जितने भी एक प्रोग्रामिंग में जितने भी पार्ट्स रहते हैं, जितने भी उसके फेज रहते हैं, सभी को छोटे छोटे जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये दोस्तों जितने भी काम थे, ये दोस्तों एक वॉलंटियर वर्क था। तो कोई भी डेवलपर जितने बिटकॉइन में दोस्तों एक्टिव थे उस टाइम, किसी को भी जो है ये प्रॉमिस नहीं किया गया कि आपको हम 10,000 महीने का देंगे या 20,000 महीने महीने का देंगे। तो सभी ने दोस्तों इस प्रोजेक्ट को एक कम्युनिटी वर्क की तरह लेके चले, कि ये हम एक कम्युनिटी को, एक जो है एक नेक्स्ट जनरेशन को, जो हमारी तरफ से ये एक न्यू मॉडल, एक न्यू जनरेशन, एक न्यू टेक्नोलॉजी रहेगी, कि जिसके बेस पे कि आप जो है खरीद बेच कर पाओगे, पर आपको जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक का, एक सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्टली एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होगी। ये मीनिंग जो एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, या एक सर्विस लेने वाला, और दूसरा उसकी सर्विस को यूज करने वाला, तो यही जो पार्टीज है ये इन्वॉल्व रहेंगी एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों उस टेक्नोलॉजी का नाम था ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन दोस्तों टेक्नोलॉजी के ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जिसमें कि आपको जो है एक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन रहती हैं वो पीयर टू पीयर, मीनिंग आप में और नेक्स्ट पर्सन में, आप में और जिससे आप सर्विस ले रहे हो उनमें, तो ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन रहती हैं। तो आप इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ उनको करेंसी या अपना कोई भी ऐसा वैल्यूएबल चीज देते हो, जो कि आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, जब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी देते हो, तो दोस्तों क्या है कि जो ये सक्सेसफुल रहता है ट्रांजैक्शन, कि आपने सर्विस लिया या प्रोडक्ट लिया, तो उसके बदले में आपने उसको इक्वल अमाउंट ऑफ जो भी करेंसी बनता है वो ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों कुछ हम एक एग्जांपल के साथ इन आज जो हम सिस्टम में हैं और ब्लॉकचेन के सिस्टम को, इन दोनों को दोस्तों अभी हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरह से दोनों सिस्टम चल रहे हैं। आज दोस्तों जिस सिस्टम में हम हैं, हम कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, वो एक दोस्तों ऐसा मॉडल, एक ऐसा जेनेरिक मॉडल बनाया गया है, जो आज से मे बी 100 साल, मे बी 150 साल, जब से हम जब से चीजें जो हैं, जब से सिस्टम जो सेंट्रली कंट्रोल्ड हुए हैं, जब से आई थिंक INR का लॉन्च हुआ है, तब से दोस्तों ये मॉडल जो है ये चल रहे हैं। मीनिंग किसी भी नेटिव करेंसी का उस कंट्री में लॉन्च हुआ है, तब से दोस्तों जो ये मॉडल जो है बनाए गए हैं। अभी कंट्री ने दोस्तों जहाँ किसी ने भी करेंसी बनाया उस कंट्री का, तो दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसे नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स में भी हो सकते हैं, जो एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जिनके पास की इतना स्ट्रांग पावर रहता है, कि उन्होंने एक मॉडल बना दिया कि आपको जो भी आपने यूज करना है, क्योंकि मनी तो दोस्तों देखो वही है जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। तो आपके पास मनी जा रही है, आप काम करते हो, आपके पास मनी जा रही है, आप मार्केट में जाके वही चीजें खरीदते हो, बेचते हो, तो उसमें क्या है, टैक्स जाता है, समथिंग डिफरेंट तरह के चार्जेस लगते हैं। तो क्या मनी आपकी जेब से निकल के फिर सर्कुलेशन में आ जाती है, मीनिंग कि फिर उसी सिस्टम में आ जाती है जिसमें से आपको मनी मिली। तो दोस्तों ये एक मनी है, ये सेम ही रोटेट हो रही है। आज आप काम कर रहे हो, चीजें खरीद रहे हो, उसके बाद उस पर टैक्स दे रहे हो या जो भी चार्जेस लगते हैं, तो मनी फिर वापस आपकी जेब से निकल के सिस्टम में चली जाती है। और आप जो है फिर काम करते हो, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, फिर आपके पास मनी आती है, फिर वही जो है वो सिस्टम में चली जाती है। दोस्तों एक ये एक साइकिल ऑफ डूम है, मीनिंग की एक रोटेशन है जो करेंसी का, जो कि ये एक मॉडल बनाया गया है कि जिसमें कि हमने आज तक कभी सोचा भी नहीं, जहाँ अगर सोचा भी तो उसमें क्या है कि कुछ चेंज भी नहीं कर पाए। मीनिंग कि अगर मॉडल दोस्तों वो पूरे पूरे वर्ल्ड में एक्टिव है, पूरे कंट्री में एक्टिव है, तो दोस्तों किस तरह से एक पर्सन किस तरह से उस सिस्टम को चेंज करेगा। तो दोस्तों यही हो रहा है कि हम आज कुछ भी अगर प्रोडक्ट बाय करते हैं, कोई सर्विस बाय करते हैं, तो उसमें दोस्तों हम चेक यूज करते हैं, अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी यूज करते हैं,
तो दोस्तों क्या है कि एक फ्रंट एंड पे हमारा ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, कि मीनिंग कि हम वो प्रोडक्ट या सर्विस है वो खरीद पाते हैं। तो बैक एंड पे दोस्तों क्या चल रहा है कि बैक एंड पे जो है वही दोस्तों एक बैंक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक पर्सन क्या कर रहा है कि आपके बैंक से पैसे निकाल के जो है दूसरे बैंक में डाल रहा है। मीनिंग कि जो ट्रांजैक्शन की जो सक्सेस है, जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है, वो चाहे 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, 5 दिन में हो, तो जो पैसे का ट्रांसफर है दोस्तों, वो एक पर्सन आपका उसमें हेल्प कर रहा है। कि मीनिंग आपको प्रोडक्ट मिल गया, दूसरे पर्सन को 3 या 5 दिन में उसके पैसे मिल गए, मर्चेंट को। तो दोस्तों ये एक ट्रांजैक्शन हो रही है। मीनिंग कि बैक एंड पे एक पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ एक कॉर्पोरेशन, जहाँ एक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ भी लगा सकते हैं कि वो आपका ट्रांजैक्शन करने में हेल्प कर रहा है। और अगर दोस्तों पीछे एक ह्यूमन आपका हेल्प कर रहा है, तो मीनिंग कि जितने भी एंट्रीज हैं डेटाबेस की, वो दोस्तों सोच रहा है, समझ रहा है, कर रहा है। तो दोस्तों ये चांसेस हैं कि जैसे पास्ट में हमने कुछ एग्जांपल देखे कि डेटा को टेम्पर किया गया, डेटा मैनिपुलेट हुआ। आज दोस्तों जो है सिस्टम काफी एक्टिव है कि आप ऑनलाइन जो है अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हो। तो फिर भी दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि इतनी गलतियां होती हैं कि पीछे कई बार डेटा टेम्पर किया जाता है, जहाँ इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, जिस तरह से भी होता है, पर दोस्तों वो गलतियां होती हैं। इसी वजह से जो है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफी जो है वो लिटिगेशन में भी आए, बंद भी हुए। और ये दोस्तों जो है एक करप्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कि मीनिंग कि कुछ इस तरह से दोस्तों ट्रांजैक्शन टेम्पर की जाती हैं कि कुछ कुछ जैसे बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस रहते हैं जो कि हमारे बैंक से निकलते हैं, और हम जो है उन छोटे चार्जेस को जो इग्नोर भी कर देते हैं। बिकॉन अभी कस्टमर केयर से इतना टाइम बात करेगा, तो इसलिए जस्ट लेट गो। तो दोस्तों वो है कि डेटा अगर टेम्पर दोस्तों पास्ट में हुआ, तो दोस्तों ये प्रेजेंट में भी हो रहा है, ये फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो यही दोस्तों जो है इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए, और इसी सिस्टम को दोस्तों बोला गया है एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए जो 2008 में एक व्हाइट पेपर लिखा गया, और उसके बाद 2009 में सारा का सारा प्रोग्रामिंग टीम जो है तैयार हुआ, और उसके बाद इस पे डेवलपमेंट शुरू हुई, और उसके बाद एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा दोस्तों 2014 में। तो उस दोस्तों सिस्टम को बोला गया एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, और उस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का जो बेस है वो है दोस्तों ब्लॉकचेन। मीनिंग एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा टेक्नोलॉजी आपको दिया गया कि जिसमें ह्यूमन की कोई भी जरूरत नहीं है। एक एक बहुत ही बड़ा जाइंट सर्वर जो कि एक हजारों लाखों सैकड़ों कंप्यूटर्स को जिसने कि कंट्री बाय कंट्री, लोकेशन बाय लोकेशन जिसने अटैच किया हुआ है, और एक जो है बहुत ही बड़ा जॉइंट नेटवर्क इस ग्लोब में जनरेट किया है कि उस नेटवर्क के ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, तो दोस्तों उसमें आपको कोई भी एक ह्यूमन, बैंक या किसी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली एक कंप्यूटर जनरेटेड नेटवर्क में आपकी ट्रांजैक्शन होगी, और वही ट्रांजैक्शन जो है उस नेटवर्क के ऊपर स्टोर होंगी बैकएंड पे। और उसी जो टेक्नोलॉजी को बोला गया है ब्लॉकचेन, और ये सारे के सारे सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला गया है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है कि कोई भी आपकी एक बैकएंड पे कोई भी ह्यूमन आपकी ट्रांजैक्शन नहीं करवा रहा है। अगर सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जितनी भी ट्रांजैक्शन चल रही है, तो वो एक ह्यूमन करवा रहा है। आपकी एंट्रीज भी जो डेटाबेस में हो रही हैं, जो ट्रांजैक्शन है, वो दोस्तों क्या है कि एक ह्यूमन करवा रहा है। और वो वही दोस्तों जो डेटाबेस है उसी बैंक का पर्टिकुलर रहता है। कि मीनिंग वो जो डेटाबेस है वो दूसरे बैंक्स के साथ में शेयर किया जाता है, और दूसरी जो रेगुलर ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उनमें भी शेयर नहीं किया जाता। क्योंकि दोस्तों उस अगर आप उस बैंक के हो मेंबर, जहाँ उस बैंक में आप आपका अकाउंट है, तो भी आप सिर्फ अपना ही ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि बैकएंड पे डेटा किस तरह से चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो आप कुछ भी देख नहीं सकते। तो मीनिंग एक सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है कि एक रिस्ट्रिक्टेड जो एक्सेस है वो सभी के लिए है, कि आप सिर्फ अपना ही ट्रांजैक्शन देख सकते हो, और वो भी उसका कुछ पार्ट ही। तो जो दूसरी तरफ हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसको डिसेंट्रलाइज इसीलिए बोला गया क्योंकि ये पब्लिकली ऑपरेटेड सिस्टम है। मीनिंग जितना भी पब्लिशिंग रहता है दोस्तों, वो सारे सभी के लिए अवेलेबल रहता है। आप अगर नेटवर्क में हो नहीं हो, तो भी आप जो है वो सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हो, पर उन ट्रांजैक्शन को दोस्तों टेम्पर कोई भी नहीं कर सकता। ये ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर नेटवर्क बनाया गया है कि एक बार इस पर ट्रांजैक्शन डली, तो दोस्तों वो एक टेम्पर फ्री, एक एक रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन रहती है कि जिसको कोई भी कोई चेंज नहीं कर पाता। उसके रीजन दोस्तों अभी आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि हमको एक सिंपल भाषा में समझना है कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन है दोस्तों एक ब्लॉक्स का नेटवर्क, जो कि एक छोटे छोटे कंप्यूटर्स के सर्वर पे वो टिके हुए हैं ब्लॉक्स। इन्हीं ब्लॉक्स को दोस्तों, इन्हीं कंप्यूटर्स को दोस्तों जो है एक माइनर कहा जाता है, एक नोड भी कहा जाता है, क्योंकि नोड जो है उस एपीआई के थ्रू जो है सारा का सारा जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड है। तो सारी की सारी जो दोस्तों जो ट्रांजेक्शन है, जो डेटा है, वो दोस्तों स्टोर होता है ब्लॉक्स के अंदर। ब्लॉक्स का कुछ ना कुछ साइज रहता है हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर, और उन्हीं ब्लॉक्स में क्या है कि ट्रांजेक्शन स्टोर होती हैं।
तो दोस्तों ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही हैं, तो उसके बाद जो है पहले ब्लॉक का रेफरेंस है वो दूसरे में लिया जाता है, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में। तो इस तरह से क्या है कि पहला ब्लॉक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। तो इसी तरह से जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में दोस्तों वो सर्कुलेट किया गया है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स दोस्तों, जितने भी माइनर्स, जितने भी नोड्स इसमें अटैच्ड हैं, वो दोस्तों हैं डिफरेंट कंट्री से। वो ये नहीं है कि एक एक बिल्डिंग में, एक कमरे के अंदर, एक वॉल्ट के अंदर सारे बैठे हुए हैं। वो दोस्तों हैं वर्ल्ड में, एक वॉलंटियर जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो है कनेक्टिविटी जो है इसका मेंटेन किए हुए हैं। तो दोस्तों वो कनेक्टिविटी इसीलिए मेंटेन किए हुए हैं क्योंकि वही जो कंप्यूटर्स हैं वही दोस्तों आपका वैलिडेशन करते हैं, वही आपका जो है नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं, और वही जो है ब्लॉक्स का क्रिएशन करते हैं, वही ट्रांजैक्शन कोड डलवाते हैं, वही दोस्तों इस नेटवर्क को जो है एक सिक्योर नेटवर्क बनाते हैं। और बदले में दोस्तों उन्हीं कंप्यूटर्स को मिलता है एक प्रूफ ऑफ वर्क। मीनिंग कि आपने क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जब भी दोस्तों एक ब्लॉक का क्रिएशन होता है, तो दोस्तों क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं उस नेटवर्क में, उनका दोस्तों बिडिंग चलता रहता है। बिडिंग मीन्स कि कंपटीशन चलता रहता है कि कौन पहले जो है जो ब्लॉक को क्रिएट करेगा। दोस्तों ब्लॉक को क्रिएट करना दोस्तों एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कि मीनिंग कि एक एल्गोरिदम बैकएंड पे ऐसा रन कर रहा है जो कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन को स्टोर करवा रहा है, और उस एल्गोरिदम को बोला गया है हैशिंग। कि मीनिंग कि एक हैशिंग एल्गोरिदम में काफी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम दोस्तों इसीलिए होती हैं क्योंकि आपका जो है ट्रांजैक्शन को स्टोर करवाया जा रहा है, उसके बाद उससे पहले उसको वैलिडेट करवाया जा रहा है, उसके बाद ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रही है। तो ये सारा का सारा दोस्तों ये कैलकुलेशन एक मैथमेटिकल प्रोग्राम में बनाया जाता है कि उस प्रॉब्लम को जो भी पहले सॉल्व करता है, जो भी दोस्तों सॉल्व करने में हेल्प करता है, तो उसको रिटर्न में क्या है कि एक प्रूफ ऑफ वर्क, कुछ जो है कॉइन्स का पार्ट मिल जाता है उसी नेटवर्क के ऊपर। तो दोस्तों जितने भी कंप्यूटर्स अटैच हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर बीच में लिंक किए गए हैं, वो दोस्तों उनका जो है वो परफॉर्मेंस वो डे एंड नाइट एक्टिव रहते हैं। तो बदले में क्या है कि जब भी वो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करवाते हैं, फिनिश करवाते हैं, ब्लॉक को क्रिएट करते हैं, सारा का सारा जितना भी एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग चल रही है सबको सॉल्व करके एक प्रॉपर जो है एक नेटवर्क की कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, तो रिटर्न में उनको क्या है कि कुछ ना कुछ कॉइन्स का पार्ट मिलता रहता है। तो दोस्तों इसीलिए जो है नेटवर्क को 24/7 लाइव रहता है, कि मीनिंग कि जितने भी कंप्यूटर बीच में अटैच्ड हैं उनको दोस्तों रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो दोस्तों किस तरह से ये सिस्टम, जिसको हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला गया, जिसको ब्लॉकचेन बोला गया, किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है या फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझने की बात है कि ब्लॉकचेन को एक सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं। ब्लॉकचेन दोस्तों सिंपल भाषा में एक आपका स्टोरेज ही है, कि मीनिंग कि अगर सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में एक डेटाबेस में आपकी ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही है, तो ब्लॉकचेन को भी आप एक स्टोरेज का डेटाबेस बोल सकते हो। पर यही दोस्तों जो स्टोरेज है ये एक वन पर्सन नहीं करवा रहा है, ये दोस्तों एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स, मीनिंग कि कंप्यूटर्स जनरेटेड नेटवर्क में सभी के पास वही ट्रांजेक्शन का डेटा रहता है, वही ट्रांजेक्शन वो देख सकते हैं। सभी के पास जो है उन्हीं ट्रांजेक्शन का जो है एक लेजर जो है सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोस्तों किस तरह से हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या सिक्योर है, जहाँ किस तरह से हमारे लिए ये जो सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम है उसके पैरेलल किस तरह से रन कर पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों समझने की बात ये है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ह्यूमन इन्वॉल्व है। अगर ह्यूमन इन्वॉल्व है तो आपको बताया गया कि पास्ट में जो है कितना का कितना जो डेटा टेम्पर किया गया है, इसी वजह से जो है बैंक्स वगैरह बंद भी हुए। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन दोस्तों किस तरह से डिफरेंट है। सबसे पहले इसमें दोस्तों कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी ह्यूमन का इंटरफियरेंस नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन रहती हैं फ्रंट एंड पे वो आप में डायरेक्टली दूसरे पीयर के साथ रहती हैं, और इन ट्रांजैक्शन को क्या है कभी भी टेम्पर नहीं किया जाता। तो इसीलिए अगर एक ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, डेटा टेम्पर नहीं हो सकता, तो इसीलिए दोस्तों ये एक सिक्योर नेटवर्क है। कि मीनिंग कि पूरा का पूरा नेटवर्क दोस्तों जो है एक सिक्योरिटी के बेस पे चल रहा है, जो कि है एक हैशिंग एल्गोरिदम, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको क्रिप्टोग्राफी बोला गया है। जितनी भी ट्रांजैक्शन दोस्तों शुरू से एंड तक रहती हैं वो दोस्तों इनक्रिप्ट की जाती हैं। कोई भी उन ट्रांजैक्शन को दोस्तों वो जो है वो ब्रीच नहीं कर सकता। और एक जो यूनिक फंक्शन है इन ट्रांजैक्शन में दिया जाता है वो है दोस्तों एक पब्लिक एंड प्राइवेट की। मीनिंग कि आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की, आप सेंडर हो तो आपके पास रहती है, और जब आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो तो दोस्तों उसमें क्या है कि डेटा सारा इंक्रिप्ट किया जाता है, और जब वो दूसरी पार्टी के पास पहुंचता है जो कि दूसरा पीयर है, तो उसके पास एक पब्लिक की पहुंचती है। तो उसकी वजह से वो क्या है ट्रांजेक्शन जो है वो पब्लिश होती है, वो जो है ओपन टू पब्लिक रहती है, क्योंकि उसके बीच में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी में वो ट्रांजैक्शन का जो है वो सोर्स देख सकते हैं, और एंड में जब वो जलती है तो दोस्तों वो एक पब्लिशिंग मीनिंग एक ओपन टू पब्लिक हो जाती है।
तो इसीलिए दोस्तों जब तक शुरू से एंड तक अगर सारा का सारा डेटा एन्क्रिप्ट होकर जा रहा है, तो इसीलिए इसको एक सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म बोला गया है। ये मीनिंग कि बीच में दोस्तों कोई भी जो है डेटा को चेंज नहीं कर सकता, कोई भी दोस्तों उसको ब्रीच नहीं कर सकता। ये सारा का सारा जो है एक बैकएंड पे एक एल्गोरिदम के थ्रू दोस्तों चल रहा है कि उसको बोला गया है एक हैशिंग एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम जो है एक हैशिंग जो है वो आपके लिए इनक्रिप्शन का प्रोवाइड करती है, मीनिंग आपका इनक्रिप्ट होता है डेटा जब वो शुरू होता है, डिक्रिप्ट होता है जब वो ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाती है। तो इसीलिए इसको एक सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म बोला गया है। और दूसरा दोस्तों है हमारा वैलिडेशन का। दूसरा फीचर जो वैलिडेशन का किस तरह से है दोस्तों, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आपका क्या चल रहा है कि एक ट्रांजैक्शन आपने की कि आपने कुछ भी खरीदा, कॉपी पेन, कुछ ग्रोसरी खरीदी, तो आपने एक ट्रांजैक्शन शुरू की, मीनिंग आपने वो ग्रोसरी खरीद ली और बदले में अपना कार्ड चलाया या चेक दिया या जिस तरह से भी जो भी मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन था वो आपने किया। तो बैकएंड पे यही जो रिक्वेस्ट गई और एक पर्सन ने जो है आपके बैंक से पैसे निकाले, दूसरे बैंक में डाले, दूसरे पर्सन को जो है जहाँ वो मर्चेंट को वो पैसे मिले 3 या 5 दिन में, जितना टाइम भी लगता है बैंक के प्रोसेस में। तो दोस्तों आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया, दूसरे पर्सन को 3 या 5 दिन में उसके जो है वो मनी मिल गया। मीनिंग के पीछे फिर एक ह्यूमन जो है आपका ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर रहा है। वैलिडेट किस तरह से कर रहा है, वो आपका अकाउंट चेक करता है, बीच में पैसे हैं, जहाँ जितने भी हैं उनमें से वो डिडक्ट करके जो है वो दूसरे पर्सन को दे देता है। मीनिंग एक पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन वही जो है वो सारा आपका जो है प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में देखें तो पहले तो दोस्तों ह्यूमन इन्वॉल्व है ही नहीं है। ह्यूमन की इंटरफेरेंस, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ही दोस्तों करप्शन को बढ़ाती है। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में जो दूसरा वैलिडेशन का पार्ट है, उसमें भी कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। मीनिंग कि आपने ट्रांजैक्शन शुरू किया, जो आपका ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों वेरीफाई किया जाएगा बाय सेट ऑफ कंप्यूटर्स। मीनिंग कि अगर उस नेटवर्क में उस टाइम पे अगर 100 कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं या फिर 100 या लाख कंप्यूटर अटैच हैं, तो मोर देन हाफ हाफ ऑफ द नेटवर्क, जो कि मतलब है जिसका कि 51% ऑफ नेटवर्क के पास जो है, अगर वो सारा डेटा जो है वो सारा का सारा वो सर्कुलेट हो रहा है, तब वो उसी डेटा को वेरीफाई करके, और जो है वेरिफिकेशन का मेथड ये रहता है कि एक कुछ प्रोग्रामिंग कोड्स लिए जाते हैं जो कि एक ट्रांजैक्शन को शुरू करवाने में हेल्प करते हैं। मीनिंग एक ह्यूमन का ब्रेन जो जो उस यूज केसेस के बारे में सोच सकता है। तो पहला यूज केस तो ये है दोस्तों कि आपके पास उतनी करेंसी है भी है कि नहीं। अगर आपके पास है तो आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। तो यही दोस्तों जो है एक ह्यूमन ब्रेन जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में पीछे बैठ के सोच रहा है, जो वैलिडेशन कर रहा है, ये सारा का सारा दोस्तों जो भी एक यूज केसेस हैं, इनको दोस्तों एक प्रोग्रामिंग कोड में लिखा जाता है। उन्हीं प्रोग्रामिंग कोड को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि मीनिंग एक सेट ऑफ कंडीशन कि अगर आपके पास करेंसी है तो आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा, अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो नेटवर्क डिनाई कर देगा। तो यही दोस्तों जो है जितना भी ह्यूमन ब्रेन एक ट्रांजैक्शन के लिए सोच सकता है, वो सारे के सारे दोस्तों प्रोग्रामिंग कोड, एक सेट ऑफ कंडीशन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो बाइंड कर दिए जाते हैं, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिडेशन दोस्तों इस तरह से रहता है कि आपका जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन का जो आपका डेटा है वो चेक किया जाता है। अगर आपने मेरे को 100 कॉइन्स भेजने हैं तो उससे पहले चेक करेंगे कि आपके पास वो 100 कॉइन्स हैं भी हैं कि नहीं। अगर 100 कॉइन्स नहीं है तो विया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उसमें कंडीशन लिखी हुई है कि इफ आपके पास 100 कॉइन्स हैं तो आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। अगर आपके पास 100 कॉइन नहीं है, अगर 99 भी है, तब जो है नेटवर्क आपका जो है ट्रांजैक्शन डिनाई कर देगा। वो ट्रांजैक्शन दोस्तों डिनाई हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो वही जो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो ह्यूमन पीछे बैठ के जो कंट्रोल कर रहा है, जो सोच रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए तब मैं आपका ट्रांजेक्शन इनिशिएट करूंगा, तो वही काम कर रहे हैं एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको कभी भी एक बार आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है तो कभी भी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं फॉर एवर। मीनिंग वो सेट ऑफ कंडीशन बिफोर लाइव होने से पहले जो है वो चेक करके, इनिशिएट करके, वो टेस्ट करके वो डाली जाती हैं, जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मीनिंग एक बार वो नेटवर्क के ऊपर आ गई तो उसके बाद जो है वो नेटवर्क को एक ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, और उन्हीं जो है ट्रांजैक्शन को कोई भी जो है वो चेंज नहीं कर सकता। और उसी जो कोड हैं, जो प्रोग्रामिंग कोड हैं, उनको भी दोस्तों कभी भी जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो यही दोस्तों जो है एक वैलिडेशन का रीजन की मीनिंग की जितने भी यूज केसेस हो सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में, वो सारे के सारे जो है
वो लिखे जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये तो है एक दोस्तों छोटा सा एग्जांपल, मीनिंग कि एक ट्रांजैक्शन को शुरू करवाने के लिए। इस तरह के दोस्तों जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हजारों लाखों दोस्तों लिखे जाते हैं एक ब्लॉकचेन को शुरू करने से पहले। और वही दोस्तों जो है सारा का सारा जितना भी ह्यूमन का जो वो काम कर सकता है एक बैकएंड पे, वही सारा का सारा काम दोस्तों इन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, इन्हीं प्रोग्रामिंग के थ्रू, इन्हीं मेथड्स के थ्रू जो है वो चलता है। तो दोस्तों दूसरा हो गया हमारा वैलिडेशन का, कि एक जो 51% ऑफ नेटवर्क है वो आपका ट्रांजैक्शन वैलिडेट करेगा, और सारी चीजें टेस्ट करने के बाद जो है आपका ट्रांजैक्शन शुरू होगा, और शुरू होने के बाद जो है इनक्रिप्ट होगा, और उसके बाद जब वो दूसरे एंड पे डलेगा तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो डिक्रिप्ट दोस्तों हुआ, मीनिंग वो दूसरे पर्सन के पास वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली पहुंची। तो उसी दोस्तों ट्रांजैक्शन का जितना भी सोर्स रहा बीच में, मीनिंग कि जितना भी आपका वॉलेट एड्रेस हो गया, जितना भी आपने करेंसी ट्रांसफर किया, कितने कॉइन्स से, किस टाइम पे किए, कौन सा नेटवर्क यूज किया, ये सारा का सारा दोस्तों चीजों को कंपाइल करके एक लेजर बना दिया जाता है, और उसी लेजर को जो है एक डिजिटली वो पब्लिश किया जाता है एक एक्सप्लोरर के ऊपर, जो कि एक ब्लॉकचेन का प्रोवाइडेड टूल है। और ये है दोस्तों हमारा थर्ड फीचर, जो कि ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट नेटवर्क है, मीनिंग कि जितने भी अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो दोस्तों ब्लॉकचेन एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क है। मीनिंग कि जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी इसको इसीलिए बोला गया कि जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी उस नेटवर्क के ऊपर, जितने भी ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों ट्रांजैक्शन रही, वो दोस्तों आज आप कभी भी चेक कर सकते हो। अगर आज जब जब से पहली ट्रांजैक्शन दोस्तों ब्लॉकचेन पे हुई, जो कि बिटकॉइन ऑपरेटेड नेटवर्क था, तो जितनी भी उस पे ट्रांजैक्शन हुई दोस्तों, उस दिन से आज तक दोस्तों वो सारी आप एक चेक कर सकते हो। आपके पास अगर उसका एक प्रॉपर एक्सप्लोरर का आपके पास लिंक है, तो आप वही जो डिजिटल डेटा जो है वो कभी भी चेक कर सकते हो, और उसी नेटवर्क के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन रहती हैं वो दोस्तों आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों है एक तीसरा फीचर, जो कि एक वैलिडेशन का, और आई एम सॉरी नॉट वैलिडेशन, सॉरी, एक ट्रांसपेरेंसी का, कि ये नहीं, ये डेटा जो है एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क है, जो कि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो चौथा दोस्तों है फीचर हमारा ट्रेसिबिलिटी का। जितनी भी दोस्तों ट्रांजेक्शन रहती हैं उनमें एक यूनिक एक हैश जो है, हैश नंबर, एक हैश की जनरेट की जाती है, जो कि है उस ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर रहता है। उसी ट्रांजैक्शन को जो है वो एक अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास दोस्तों वो हैश होना चाहिए। तो चौथा फीचर है दोस्तों ट्रेसेबिलिटी का। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रेस करनी है, फॉर एग्जांपल अगर पिछले 5 साल में जो ट्रांजैक्शन हुई, अगर आपके पास उन ट्रांजैक्शन है किसी का भी हैश नंबर है, तो आप जाके वो ट्रांजैक्शन का हैश नंबर डालिए, और आपको वो ट्रांजैक्शन का सारा लेजर, सारा का सारा जो डेटा वो वेरीफाई कर सकते हो। किस वॉलेट से किस वॉलेट में कितने करेंसी ट्रांसफर हुई, कौन सी करेंसी थी, और उसके बाद कितने टाइम पे हुई, और ये सारी चीजें जो है वो लेजर के थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों चौथा फीचर, जो कि है ट्रेसेबिलिटी का। तो दोस्तों लास्ट फीचर जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसकी वजह से जो जो ब्लॉकचेन है आज बहुत ही ज्यादा वेल नोन, और बहुत ही ज्यादा जो है यूजर्स इसमें एक्टिव हैं, वो है दोस्तों कन्वीनियंस का फीचर। मीनिंग कि आपको एक ट्रांजैक्शन करने के लिए, अगर सेंट्रलाइज एप्लीकेशन का एग्जांपल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास दोस्तों आपने किसी को कोई फंड भेजने हैं, और जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसमें दोस्तों आपके पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। कि मीनिंग पहला तो आपके पास दोस्तों विड्रॉल लिमिट रहती है, कि आप विड्रॉ जो अपने खुद के अकाउंट से, अगर आपके पास जितना भी करेंसी है आपके अकाउंट में स्टोर, तो आप दोस्तों आपके पास एक विड्रॉल लिमिट रहती है, कि आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हो एक दिन में, विद इन 24 आवर्स। दूसरा रहता है आपका स्पेंडिंग लिमिट, कि आप इतना स्पेंड कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। तीसरा रहता है दोस्तों टाइम बाउंड, की मीनिंग कि आपको अगर बैंक से जाके एक आपकी विड्रॉल लिमिट के ऊपर कुछ निकलवाना है, तो आपको बैंक के खुलने से पहले पहले जाना पड़ेगा। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको काम छोड़ के जो है वो बैंक जरूर जाना पड़ता है, ताकि आप जो है अपने पैसे जो है करेंसी निकलवा सको, ताकि आप उसको यूज कर पाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ना जा पाए वहां पे, एटीएम में भी आपके पास जो है उतनी लिमिट ना हुई कि आप ना निकलवा पाए, और अपना जो एटीएम फॉर एग्जांपल आपका उतना करेंसी ना दे पाए, तो दोस्तों आपको जो है एक नेक्स्ट डे के लिए वेट करनी पड़ती है। और नेक्स्ट डे भी सेम प्रोसेस रहता है, कि आपको कुछ साइन करवाने पड़ते हैं, कुछ अप्रूवल लेनी पड़ती है, तब जाके आप जो है अपना करेंसी निकलवा सकते हो। तो दोस्तों सोचने का बात यह है कि आपका करेंसी और आप पे ही ये 10 तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो दोस्तों यह है एक बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस का सोर्स। तो आज दोस्तों अगर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एक ब्लॉकचेन हमको क्या दे रहा है, ये कन्वीनियंस, कि हम अपने घर में बैठ के, मैं इसी टाइम पे, आप
आपके वहाँ पे रात है, मेरे यहाँ पे दिन है। डज़न्ट मैटर आप कौन सी कंट्री में हो, मैं कौन सी कंट्री में हूँ, जो हम एक ट्रांज़ैक्शन है उसको इनिशिएट करके सक्सेसफुली डिलीवर करवा सकते हैं विदिन सेकंड, मीनिंग लेस देन अ सेकंड में ये ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल होगा। यही दोस्तों एक नेटवर्क की ब्यूटी है, यही एक नेटवर्क की यूनिकनेस है कि हमको एक एक कन्वीनियंस का फीचर दिया गया है कि हमारे पास सिर्फ नेटवर्क का एक्सेस होना चाहिए। मैं अभी आपको करेंसी ट्रांसफर करता हूँ और नेक्स्ट सेकंड में आपके पास करेंसी आपके वॉलेट में होगी। मीनिंग कि आप जो है किसी भी आपको बैंक के खुलने की जरूरत नहीं, किसी भी विड्रॉल लिमिट, स्पेंडिंग लिमिट की जरूरत नहीं है कि जितना आपके करेंसी आपके पास है वो कंप्लीट एंड कंप्लीट आप उसके सोल ओनर हो, आपकी डिस्क्रिप्शन पे ही जो भी डिसीजन लेते हो आप उस करेंसी के रिगार्डिंग वो कंप्लीट आपका ही जो है वो डिसीजन रहता है। उसको उसमें आपको किसी भी बैंक मैनेजर से सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी एटीएम के बाहर जाके वेट करने की जरूरत नहीं है। वो आप घर से बैठे हुए 24/7, डजेंट मैटर कौन से कंट्री में हो आप, 7 कंट्री दूर भी हो और इधर आप सेम कंट्री में हो, तो आप ये सेम जो ट्रांजैक्शन है विद इन लेस देन सेकंड जो है वो कर सकते हो। तो यही है दोस्तों एक कन्वीनियंस का फीचर जो कि जो कि एक बहुत ही बड़ा जो है रीजन है जिसकी वजह से जो है सभी के सभी जो यूजर्स हैं इसमें आज की डेट में जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों पहला जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ वो हुआ इस नेटवर्क का 2014 में, कि जब एक सक्सेसफुल जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया कि इस तरह से जो सिस्टम है, इस तरह से जो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो काम करेगी और इस तरह से जो है सारा का सारा जो है आप खरीद बेच कर सकोगे, जितना भी प्रोडक्ट का है, सर्विसेज का है और जितना भी आप करेंसी है एक दूसरे को और थ्रू आउट द वर्ल्ड कि आपके पास ये नेटवर्क जो है 24/7 लाइव रहेगा और पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक हवा की तरह, एक एयर की तरह जो है एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ आपके पास वो नेटवर्क का एक्सेस होना चाहिए, तब जो है आप इस नेटवर्क का जो है इसको एक्सेस करके जो मनी का ट्रांसफर, जो करेंसी का ट्रांसफर है, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो दोस्तों एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया कि इस तरह से जो ट्रांजेक्शन चलेंगी। ये एक दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च थी 2014 में और इसको दोस्तों जो है इस नेटवर्क को बोला गया है बिटकॉइन ऑपरेटिंग नेटवर्क, मीनिंग कि एक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बनेगी जिसके ऊपर जो नेटिव करेंसी एग्जिस्ट किया वो था दोस्तों हमारा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन दोस्तों का एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, काफी यूजर्स ने लाइक किया, काफी यूजर्स ने जुड़ना शुरू हुए, काफी लोगों ने इसके फीचर्स को समझा और उसके बाद क्या है कि एक नया विजन उठा कि एक हमारा बैंकिंग का जो है वो सिस्टम का हमको अल्टरनेट मिल गया। तो अभी इतने बड़े बड़े सिस्टम है मार्केट में, मीनिंग कि हमारा मेडिकल का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है और उसके बाद काफी और सिस्टम भी हैं मार्केट में। तो दोस्तों अभी डेवलपर्स ने ये सोचा कि अभी इतने सिस्टम्स के लिए जो एप्लीकेशंस बनाएंगे तो दोस्तों एक तरह का कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा कि हम मेडिकल के लिए एक डिफरेंट ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक डिफरेंट ब्लॉकचेन पे जाएंगे, तो ये दोस्तों एक कंफ्यूजन बन जाएगा सभी यूजर्स के लिए। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया है कि एक नया ब्लॉकचेन का इन्वेंशन किया कि जिसपे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म आपको दे दिया कि उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। जो बैकएंड रहेगा उसका सिर्फ ए वन एंड ओनली वन ब्लॉकचेन रहेगा, उसका नाम था दोस्तों इथेरियम। कि इथेरियम ने आपको ऐसा सिस्टम दोस्तों बना के दिया कि आप एक इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज करके आप कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि एग्जिस्ट करेंगी, जो कि आपके लिए जो ट्रांजैक्शन करवाएंगी इन अ डिसेंट्रलाइज वे, और वो दोस्तों एग्जिस्ट करेंगी मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और वोटिंग के सिस्टम में और यूएसपीएस, जो भी सिस्टम लगा लीजिए मार्केट में बड़े से बड़े सिस्टम है उनमें आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज वे में जो है एक ट्रांजेक्शन करवा पाओगे यूजिंग वन एंड ओनली कॉमन प्लेटफॉर्म जिसको बोला गया है इथेरियम। ये मीनिंग कि इथेरियम का आपका नेटिव करेंसी जिसको ईथर बोला जाता है उसको यूज करके कोई भी जो है एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो। एग्जांपल दोस्तों इसका ये है कि अगर आपका फोन देखे, अगर आपके पास सैमसंग है जहाँ आपके पास एप्पल का है दोस्तों, एप्पल रन करता है आईओएस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड रन करता है एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम मीनिंग एक प्लेटफॉर्म है, एक बैकएंड है कि जिसके ऊपर आपके पास हजारों लाखों एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सेम चीज ही है कि इथेरियम एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर आप जितने भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो वो सारी बना सकते हो। वो एप्लीकेशन दोस्तों एग्जिस्ट करेंगी ब्लॉकचेन के फीचर यूज करके और सारी की सारी एक डिसेंट्रलाइज वे में जो है ट्रांजेक्शन आपकी करवाएंगी। तो दोस्तों इथेरियम में एक बहुत ही बड़ा लॉन्च था, एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च रहा। एक बहुत ही जीनियस कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस नेटवर्क का को बनाया और इसी नेटवर्क के ऊपर जो है काफी यूजर्स भी जुड़ना शुरू हुए। पर एक प्रॉब्लम दोस्तों सभी यूजर्स को आया कि उन्होंने जो है
एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है, कि मीनिंग जैसे-जैसे नेटवर्क बिज़ी होता गया, ट्रांजैक्शन फ़ी दोस्तों जो है वो 5 टाइम, 10 टाइम जो है मल्टीप्लाई होती गई। तो ये दोस्तों जब 1 साल के बाद जब जो एनालिसिस हुआ, ऑडिट्स हुए, तो उसमें दोस्तों सभी ने यही देखा कि जो है एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोस्तों बहुत बड़ी है इस नेटवर्क के ऊपर, कि नेटवर्क तो बहुत मतलब एक बड़ी क्रिएशन थी, एक इन्वेंशन थी, एक डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट था मार्केट में, पर उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही बड़ी इनकन्वीनियंस का सोर्स थी। तो इसी दोस्तों जो इसी क्वेश्चन का जो आंसर दिया, वो दिया एक नई ब्लॉकचेन ने, उसका नाम था दोस्तों बाइनेंस, कि बाइनेंस ने सारा का सारा एप्लीकेशन इथेरियम ने जो बनाया, इथेरियम ने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना बना के दिया, तो उसको दोस्तों उसका नाम दिया उन्होंने डैप्स। तो डैप्स का दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट, सेम जो सोर्स कोड है वो दोस्तों कॉपी किया बाइनेंस ने, और सेम एप्लीकेशन आपको बना के दे दी, पर उन्होंने एक यूजर्स का जो है एक यूजर्स के लिए जो है एक कन्वीनियंस जो दी, वो थी कि उस नेटवर्क के ऊपर जो ट्रांजैक्शन फी है वो दोस्तों बहुत ही उन्होंने कम रखी, मीनिंग कुछ ही पैसों में जो है वो ट्रांजैक्शन फी, जो ट्रांजैक्शन आपकी जो है वो आप कर सकते हो, और कुछ ही पैसों में जो उसका ट्रांजैक्शन फी रहता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक कन्वीनियंस का सोर्स बना सभी यूजर्स के लिए। तो दोस्तों बाइनेंस एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल लॉन्च हुई उसके बाद, कि बाइनेंस ने आपके लिए बहुत कुछ बनाया, आज भी वो कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इनका नेटवर्क जो है वो एक्टिव है। तो दोस्तों इन्हीं डैप्स के चलते चलते क्या रहा कि हमने इतने सिस्टम जो हैं वो स्टडी कर रहे थे मार्केट के अंदर, कि एप्लीकेशन इतनी बन रही थी, और एप्लीकेशंस हम जो है एक फ्यूचर में हम यूज कर सकते थे। तो दोस्तों हमारे पास एक यूजर्स के लिए एक हमने जो एप्लीकेशन बनाने का सोचा, वो सोचा कि हम भी डैप्स को यूज करके एक डिसेंट्रलाइज वे में जो है एक अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसका स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों जो उस टाइम पे जो आंसर्स आए कि यूजर्स की कन्वीनियंस का, वो दोस्तों हमको मिल चुका था कि हम जो है बाइनेंस का नेटवर्क यूज कर सकते हैं, कि जिसके ऊपर कि आज की डेट में भी सबसे कम ट्रांजैक्शन फी है, और यही दोस्तों एक यूजर्स के लिए कन्वीनियंस का सोर्स बनेगा। तो दोस्तों हमने एक प्रॉपर निच, एक प्रॉपर लाइन पकड़ी, कि जिसको कि वर्ल्ड में आज तक दोस्तों नेग्लेक्ट किया गया, वो था दोस्तों एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरह से हम ट्रांजैक्शन एक डिसेंट्रलाइज वे में करवा सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने चूज किया, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने सारे यूज केस लिखे, रिसर्च एंड एनालिसिस किए, और उसके बाद जो है एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के उसका सारा सोर्स कोड डिप्लॉय किया बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क के ऊपर इन सितंबर 2021। तो दोस्तों हमारा ऑडिट भी हुआ, उसके बाद जो है सक्सेसफुल एक लॉन्च भी हुई, सारा का सारा कॉइन जो है करेंसी सर्कुलेशन में आया। और ये दोस्तों जो प्रोजेक्ट है ये हमने स्टार्ट किया टू अपलिफ्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, की पूरे वर्ल्ड वाइड है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं। और दूसरा, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, एक एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जो एक डिसेंट्रलाइज वे में करवाना चाहते हैं, मीनिंग पीयर टू पीयर, कि आपका ट्रांजैक्शन डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चरर, आपका ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एक सेकंड पीयर के साथ जो कि आपका मैन्युफैक्चरर रहता है, कि तो बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी, कोई भी अपना थर्ड पार्टी, कोई भी अपना स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी उस ट्रांजैक्शन में नहीं रहेगा। ये डायरेक्टली एक प्योरली एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन रहेगी आप में और मैन्युफैक्चर में। और इस ट्रांजैक्शन को दोस्तों सक्सेसफुल करवाएगी फर्टिलाइजर कॉइन टोकन, जो कि हमारा एक नेटिव करेंसी है इसी प्लेटफॉर्म का। तो यही हमारा दोस्तों जो प्रोजेक्ट है, कि इस साल के एंड तक हम एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन बना पाएंगे। तो अभी के लिए हम जो है बाइनेंस का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर 2021 में हमारा खुद का ब्लॉकचेन नहीं था, और अभी के लिए जो है वो डिप्लॉय है हमारा सोर्स कोड बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर। तो इस साल के एंड तक जो है हम खुद का एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन बना पाएंगे, कि जिसके ऊपर जो जितनी भी ट्रांजेक्शन चलेंगी वो दोस्तों चलेंगी इन अ डिसेंट्रलाइज वे, कि डायरेक्टली आप जो है वो मैन्युफैक्चर से जो अपना प्रोडक्ट बाय कर पाओगे। जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, वो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगी, इन पे दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शन फी जो है वो नहीं रहेगी, मीनिंग कि ये बाइनेंस आज जो है वो सबसे जो है एक मिनिमम जो फी चार्ज कर रहा है ट्रांजैक्शन के लिए। जो हमारा दोस्तों एक ब्लॉकचेन बनेगा उसके ऊपर जो है उस पे जो है ट्रांजैक्शन फी कुछ भी नहीं रहेगी। ये डायरेक्टली एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन रहेगी, जो कि जिसमें कि आप प्रोडक्ट अपना बाय कर पाओगे। तो दोस्तों दो फायदे रहेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, कि पहले तो है ट्रेडिंग का फीचर, मीनिंग कि हर एक प्रोजेक्ट में दोस्तों एक
एक दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी है ना, आपको ऑनेस्टली बताया जाए तो एक डिफरेंट ये एंगल पकड़ चुकी है। मीनिंग कि जो इसके इन्वेंटर हैं उन्होंने दोस्तों अपने व्हाइट पेपर में लिखा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक यूजेबिलिटी का सोर्स है। मीनिंग कि आप इस क्रिप्टो करेंसी को यूज करके हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि जिसमें आप जो ट्रांजेक्शन कर पाओगे पीयर टू पीयर, मीनिंग कि आप कुछ प्रोडक्ट खरीद पाओगे, वो ग्रोसरी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, पेन पेंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी उन चीजों के लिए यूज होगी। तो अगर आज देखें दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी का यूज कैसे हो रहा है कि ट्रेडिंग के लिए यूज हो रहा है कि नए नए टोकन, नए नए दोस्तों कॉइन्स जो हैं, हर सेकंड में आपके अराउंड, आपने सुना भी होगा आज ये कॉइन आ गया, कल वो कॉइन आ रहा है। तो सभी में क्या है कि एक एक ट्रेडिंग का फीचर यूज कर रहे हैं। जो इनके क्रिएटर हैं, जो इन्वेंटर हैं, उन्होंने दोस्तों कभी ट्रेडिंग के बारे में अपने व्हाइट पेपर में लिखा ही नहीं कि हम एक टेक्नोलॉजी बनाएंगे और वो ट्रेडिंग के लिए यूज होगी। ट्रेडिंग के लिए दोस्तों अकेला यूज होगी, मीनिंग कि आप प्रोडक्ट जो है वो बाय सेल कर पाओगे। ना कि उन्होंने ये बताया है कि आप एक कम प्राइस पे खरीद के इसको रखिए और जब प्राइस बढ़े उसको बेच दीजिए। ये दोस्तों कभी भी क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों थीम कभी भी नहीं था। तो आज अगर हम देखें तो 13 साल के बाद जो है सभी ने जो है एक डिफरेंट, लोगों ने ही, हमारे बीच में ही लोगों ने ही कि इसको एक डिफरेंट एंगल दे दिया है कि कॉइन लॉन्च करते हैं, उसमें क्या है कि लोगों को पैसा इन्वेस्ट करवा देते हैं और कल को प्राइस बढ़ता है तो जो है कईयों का प्रॉफिट हो जाता है, और मोस्टली जो इस प्रोजेक्ट में एक्टिव रहते हैं उनका फायदा हो जाता है, तो बाकियों का जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया अकेला फायदा कि कम पे खरीदें और महंगे जब प्राइस बढ़े तो उसको बेचते हैं। तो दोस्तों अगर प्राइस बढ़ा ही नहीं फिर क्या होगा? तो फिर दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो यही दोस्तों जो है एक ट्रेडिंग का एंगल जो है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट ने पकड़ा हुआ है। आप वर्ल्ड में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 34-35 हजार आज की डेट में, सभी में दोस्तों ये ट्रेडिंग ही चल रही है, ऑलमोस्ट 99% प्रोजेक्ट्स में। तो किसी ने दोस्तों जो इसका इन्वेंटर है, जिसने ये लिखा, ये सोर्स कोड लिखा, जिसने टेक्नोलॉजी का स्टार्ट किया दोस्तों, उन्होंने कभी भी इसको इसको एज अ ट्रेडिंग नहीं यूज किया कि आप इसमें एक कम प्राइस पे खरीदी और उसके बाद महंगे में बेच दिए। ये दोस्तों अकेला टेक्नोलॉजी बना अकेला यूजेबिलिटी के लिए कि आप जो है इस करेंसी को, जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको यूज करके कोई प्रोडक्ट बाय कर पाओगे, ताकि जितना भी आपका जो बैंक्स का कंट्रोल है वो बीच में से निकल सके। जितने भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ स्टॉक जितना भी उनका जो है फी रहता है एक ट्रांजेक्शन के अंदर, अगर मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बना रहा है और शॉपकीपर के पास भेज रहा है, तो दोस्तों आप जो शॉपकीपर से ले रहे हो वो प्रोडक्ट, वो दोस्तों उतने प्राइस का नहीं है जितने का मैन्युफैक्चरर ने बनाया। मैन्युफैक्चरर ने भी वो 10 रुपए की चीज बनाई, आप तक पहुंचते पहुंचते वो 25 रुपीज की होगी। तो जो 15 रुपए का दोस्तों जो प्रॉफिट है वो ये सारी की सारी चेन में, एक सप्लाई चेन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और लॉस कौन ले रहा है? हम लोग, यूजर्स। तो इसी वजह से दोस्तों जो है क्रिप्टो करेंसी का स्टार्टिंग हुआ कि आप क्रिप्टो करेंसी को यूज करके ये सारी की सारी जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है एक ट्रांजेक्शन के अंदर, इनको एलिमिनेट कर पाओगे, और जो है एक पीयर टू पीयर, एक प्योर जो है ट्रांजेक्शन कर पाओगे, जो कि एग्जिस्ट करेगी आप में और एक मैन्युफैक्चरर में। तो हमारे प्रोजेक्ट में दोस्तों यही एक यूनिक फीचर है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है एक यूजेबिलिटी के थीम के ऊपर बना है कि आप फ्यूचर में जो है एक एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन जो है, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो बाय कर पाओगे यूजिंग आवर करेंसी, जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो दोस्तों अगर आप किसान हैं तो भी आपको फायदा है, अगर आप किसान नहीं हैं तो भी दोस्तों आपको क्या है, एक तरह से फायदा ही है। आपके घर में घास है, प्लांट है, कुछ भी है, सीड्स लेने हैं आपको, तो क्या है कि आप करेंसी को यूज करके जो है वो मैन्युफैक्चरर से बाय कर पाओगे। अगर दूसरा को फायदा देखा जाए तो बाकी के प्रोजेक्ट्स में दोस्तों जो चल रहा है, कम प्राइस पे खरीदिए महंगे पे बेचिए, तो वो भी फीचर जो है दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट में भी है कि आप एक कम प्राइस पे खरीदिए, जब प्राइस बढ़े फ्यूचर में 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितना भी हो, तो आप उसी जो प्रॉफिट है उसको लिक्विडेट कर सकते हो। अगर लिक्विडेट दोस्तों कर सकते हो तो वो आपका एक इंस्टेंट प्रॉफिट रहेगा, नहीं तो आप उसी प्रॉफिट को दोस्तों यूज कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो ये दोस्तों हैं दोस्तों कुछ फीचर्स, और इसके अलावा एक और जो फीचर है, एक बहुत ही बड़ा फीचर जो हमारे प्रोजेक्ट में डाला गया है, वो है दोस्तों कि टू वे ट्रांजेक्शन। मीनिंग कि ये एक यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है, इसमें दोस्तों आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। आज बाय कीजिए, अभी सेल कर दीजिए, आज बाय कीजिए, 1 साल के बाद सेल कीजिए, वो दोस्तों कंप्लीटली आपका जो है एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है। बाकी के प्रोजेक्ट दोस्तों वर्ल्ड में जितने भी चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी में स्टेकिंग का फीचर है, लिक्विडिटी लॉक है, या कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल किया गया है कि आप अकेला बाय कर पाओ और सेल कर ही ना पाओ। सेल कोई और कर जाता है तो नुकसान हमारा हो जाता है। हमारे प्रोजेक्ट में दोस्तों ये ओपन टू पब्लिक है, जिस तरह से ब्लॉकचेन का एक
इंडिपेंडेंट सोर्स, जो कि ब्लॉकचेन का जो एक मेन थीम यही है कि ये पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क है। कि उसी तरह से दोस्तों जो हमारा जो है एक प्रोजेक्ट, ये है दोस्तों यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट, मीनिंग कि यूजर्स ही जो है वो प्राइस डिसाइड करेंगे, क्या प्राइस होगा करेंसी का, और यूजर्स ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और यूजर्स ही ये डिसाइड करेंगे कि जितनी भी ट्रांजेक्शन उनको करनी है, खरीदना है, बेचना है, ये सभी का सभी आपके हाथ में ही है। हमने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का स्टार्ट किया जो शुरू से एंड तक जो है एक डिसेंट्रलाइज वे में ही चलेगी, मीनिंग कि इसमें कोई भी एडमिन का कंट्रोल, किसी भी थर्ड पार्टी का, किसी भी इंटरमीडिएट का, किसी भी मीडिएटर का जो है कंट्रोल बीच में नहीं रहेगा। तो यही दोस्तों जो है कुछ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ क्रिप्टो के बारे में, कुछ इसकी हिस्ट्री आपसे शेयर की गई। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी है हमारा क्वेश्चन आंसर का टाइम। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर हम वन बाय वन जो आपसे पूछेंगे, और आपको जो है इनका जो है हमको आंसर बताने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सो व्हाट टेक्नोलॉजी डज ब्लॉकचेन यूज? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन यूज कर रही है ऑपरेशंस के लिए, मीनिंग ब्लॉकचेन अगर चल रही है तो किस टेक्नोलॉजी को यूज करके चल रही है, आपको उसके बारे में बताना है। और कौन सी टेक्नोलॉजी, और थोड़ा सा उसके बारे में आपको जो है एक मे बी आप एग्जांपल भी दे सकते हो। तो पहला है हमारे सुनील कुमार मेहरा जी, जगतार सिंह जी, हेलो सिमरन मैम, जगतार हेलो सिंह जी। नमस्कार सर। जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? हेलो जी सर। हाँ जी, ये ब्लॉकचेन पे आधारित है सर ये? हाँ जी, उसी का ही सर हम पूछ रहे हैं आपसे कि ब्लॉकचेन जो है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है। ब्लॉकचेन सर, ब्लॉकचेन को रन करने के लिए, ब्लॉकचेन है एक प्लेटफॉर्म का नाम, तो इसको जो जगतार जी रन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो है हमारा क्वेश्चन। सर आवाज नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है सर। सर कोई भी अनम्यूट कीजिए और बताइए, हमारी तरफ से प्रॉब्लम है कि जगतार जी की तरफ से है? सर जी आपकी आवाज क्लियर है सर, जगतार की तरफ से प्रॉब्लम है सर। जगतार जी आपका आई थिंक रिसेप्शन का कोई सर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे मूव करते हैं। दिलबाग जी। हेलो सिमरन मैम, सिमरन मैम कैसे हो मैम? गुड मॉर्निंग। गुड बढ़िया मॉर्निंग जी, मैम, आप कैसे हो? बताइए। बस मैं हाँ ठीक हूँ, जी थैंक यू फॉर आस्किंग। जी, सर आवाज आ रही है जी आपको मैम। मेरी? हाँ जी, जी मैम आवाज आ रही है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताइए कि ब्लॉकचेन किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, किस टेक्नोलॉजी को यूज करके चल रही है। सर ब्लॉकचेन है जो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो करेंसी पे रन कर रही है। नहीं मैम, आप शायद मैं फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। तो ब्लॉकचेन किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है? बैकएंड पे जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो एक टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही हैं, उस टेक्नोलॉजी का आपको हमको बताना है। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, तो वो एक टेक्नोलॉजी है उसी ट्रांजैक्शन को करवा रही है। डिसेंट्रलाइज्ड एक ग्लोबल लेवल पे ओवरऑल हम एप्लीकेशन को बोल सकते हैं, पर वो एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है सर। जब चलो वो कोई बात नहीं पीयर टू समझ पीयर, में। पीयर टू पीयर, ये तो पीयर टू नेटवर्क पीयर, है ना? हाँ जी, वो पीयर तो टू एक पीयर फीचर है। नेटवर्क है। हाँ ठीक जी, है हाँ जी, वो सर। एक फीचर है। सॉरी सर, फिर वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी में भी। कोई बात नहीं सिमरन मैम, आपने चलो कुछ बताया तो आपको अवार्ड फिर भी दिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से पूछते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे निश मैम। सर हैशिंग एल्गोरिथम। बिल्कुल सही मैम। तो हैशिंग के बारे में निशी मैम थोड़ा सा आप बताएंगे नए पार्टिसिपेंट्स को? सर हैशिंग एक इनक्रिप्टेड डाटा होता है, जैसे जब हम एक पार्टी को दूसरी पार्टी में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो पहले एक इनक्रिप्टेड डाटा के रूप में आता है जिसे हम हैशिंग एल्गोरिथम कहते हैं। उसी में सारा डाटा जो है वो स्टोर रहता है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि हमने कब कौन सी ट्रांजेक्शन की है।
जी मैम, बिल्कुल सही निशी मैम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो पहले क्वेश्चन का अवार्ड निशी मैम को जाता है, सिमरन मैम को जाता है। तो निशी मैम के आंसर में हम कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। तो ये सारा नए पार्टिसिपेंट्स के लिए रहेगा। तो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन कौन सी यूज कर रहा है? निशी मैम ने जैसे बताया, ये एक हैशिंग एल्गोरिदम है, जो एक हैशिंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा का सारा जो है स्टोरेज हमारा डिपेंडेंट है। मीनिंग ब्लॉकचेन अगर रन कर रहा है तो वो हैशिंग के ऊपर रन कर रहा है। अगर हैशिंग एक ऐसे एल्गोरिदम को बोला गया है जिसमें हम जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, तो दोस्तों क्या है कि सारा का सारा जो है आपका डेटा वो इनक्रिप्ट पहले किया जाता है। मीनिंग आपके पास एक पब्लिक की और प्राइवेट की, क्योंकि आप एक सेंडर हो, आपको एक पब्लिक की और प्राइवेट की आपको दी जाती है। उसके बाद सारा का सारा डेटा जो है इनक्रिप्ट किया जाता है। उसके बाद सारा वैलिडेशन के थ्रू निकलता है। जो 51% ऑफ नेटवर्क जब इसको वैलिडेट करता है, तब ये जाके ट्रांजैक्शन जो है डिलीवर होती है सक्सेसफुली जो रिसीवर के पास। और रिसीवर के पास जब डिलीवर होती है तो ये एक डिक्रिप्शन का जो है वो सोर्स बन जाता है। डिक्रिप्ट इसीलिए हो जाती है क्योंकि आपको जो एक पब्लिक की आपके पास पहुंच जाती है, की मीनिंग ये जो ट्रांजैक्शन है आपको डिलीवर कर दी गई है। और उसी ट्रांजैक्शन के डेटा को सारे के सारे को जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के थ्रू हुआ, सारा का सारा जो डेटा है उसको लेजर बना के जो है एक पब्लिशिंग कर दी जाती है। मीनिंग अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्लॉकचेन एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क है, जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी सारी आप देख सकते हो वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप आज भी नेटवर्क में हो, आज से 50 साल के बाद भी वो एग्जिस्ट करेंगी। तो इसी नेटवर्क को इसीलिए एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क भी बोला जाता है। तो थैंक यू निशी मैम, थैंक यू सिमन मैम। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिटकॉइन, होल्ड कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछने लगे हैं। तो कुछ दिन पहले हमने एक एग्जांपल दी आपको, तो ये उसी एग्जांपल के ऊपर जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा कि इथेरियम को एक यूनिक लैंग्वेज में जो है वो कोड किया गया है। इथेरियम का जो सोर्स कोड है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि पहली ही एक लैंग्वेज थी जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बनी। उस लैंग्वेज का आपको हमको नाम बताना है और वो लैंग्वेज क्यों हमने यूज की। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आप ट्राई भी करेंगे तो भी जो है हमको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो हम इसके आंसर बताएंगे। पर ये जो क्वेश्चन है ये हमने कुछ दिन पहले आपको जो मीटिंग में वो बताया भी था। तो पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं गुलाब सिंह जी, राज भारद्वाज, प्रकाश हंसल जी, रोताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। रोताश जी नमस्कार सर, कैसे हो सर? हाँ ठीक सर जी, आप सुनाओ सर। बस सर मैं ठीक हूँ। सर इथेरियम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सॉलिडेशन है सर। सॉलिडिटी, बिल्कुल सही सर। हाँ जी। तो रोताश जी आपका आंसर बिल्कुल सही है सर। और ये बताइए सभी को कि सॉलिडिटी लैंग्वेज जो है ये क्यों यूज की गई इथेरियम को बनाने के लिए? सर इसका नॉलेज नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं रोताश जी, इसका हम बता ही देते हैं। तो थैंक यू थैंक यू। रोताश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इथेरियम को कोड करने के लिए जो लैंग्वेज यूज हुई उसका नाम है सॉलिडिटी। उसका वर्जन था 0.4.0। और ये लैंग्वेज इसीलिए यूज की गई क्योंकि अगर हम प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड लेके चलें तो जितनी भी लैंग्वेजेस आज तक लिखी गई उनमें दोस्तों कुछ ना कुछ बग्स रहते हैं कि हर टाइम एक प्रोग्रामर को, एक डेवलपर को लाइव रहना पड़ता है या फिर कुछ ना कुछ उनको करते रहना पड़ता है ताकि जो फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक ना हो पाए। क्योंकि इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, मीनिंग ह्यूमन का बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रोग्राम को, इसी जो ब्लॉकचेन को सिक्योर रखने के लिए और ताकि कभी बीच में जो डेवलपर्स का बीच में जरूरत ना पड़े, तो इसीलिए ये सोर्स कोड एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया जिसमें कभी भी फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शनिंग चल रही है उस प्रोग्राम में, मीनिंग जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए वो कभी ब्रेक ना हो। इसीलिए जो इसी लैंग्वेज का यूज किया गया। और ये लैंग्वेज दोस्तों एक आज की डेट में इथेरियम का नेटवर्क रन कर रही है और यूज इसीलिए हुई ताकि जो फंक्शनैलिटी है कभी भी ब्रेक ना हो। ये हमेशा ही जिस तरह से फंक्शनिंग चल रही है फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, उसी तरह ही चलती रहे। तो थैंक यू रुताश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एल्गोरिथम डज बिटकॉइन यूज? बिटकॉइन के बैकएंड पे जो एल्गोरिथम चल रहा है उसका आपको हमको नाम बताना है। तो पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट अनु जी, अनिकेत जी, बलबीर ननवाल जी, भारत बेंगा जी, दीपक जी, बीडी सर, कमल कृष्ण जी। बीडी सर नमस्कार सर, कैसे हो सर? हाँ जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, कैसे हो? बस सर बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, बीडी सर ट्राई कीजिए सर क्वेश्चन का। तो एल्गोरिथम बिटकॉइन कौन सा यूज कर रहा है? बिटकॉइन कौन सा, ध्यान में तो नहीं सर ये। कोई बात नहीं बीडी सर, हम हाँ जी नेक्स्ट हमारा देखते हैं चांस रामपाल बौद्ध जी, सिमरन मैम। जी सर। सर जो हाँ जी बिटकॉइन का एल्गोरिदम यूज हो रहा है, एक तो हैशिंग एल्गोरिदम यूज हो रहा है। जी मैम, नाम उसका क्या है मैम? जी सर, जो नाम है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, चलो कोई बात नहीं सिमरन मैम। तो आपने एल्गोरिथम बताया, हैशिंग जरूर यूज हो रहा है, पर उसका जो है एक नाम भी है। तो नाम हम एक बार और लांबा जी आप सर बताएंगे क्या नाम है? सर गुड मॉर्निंग सर, आपको सबसे गुड पहले मॉर्निंग तो लांबा जी, कैसे हैं सर? सर SH8256। बिल्कुल सही सर। सिमरन मैम आपका भी आंसर सही है, हैशिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा है। लांबा जी आपका आंसर भी सही है। सर रिपीट हैशिंग कर दीजिए। एल्गोरिथम, हाँ जी, हैशिंग एल्गोरिथम सिमरन मैम जो यूज कर रहा है बिटकॉइन वो है SHA-256। तो SHA-256 हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर जो एल्गोरिथम यूज हो रहा है उसका नाम है SHA-256। तो थैंक यू सिमरन मैम, थैंक यू लांबा जी बताने के लिए। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर इन क्रिप्टो करेंसी? डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टो करेंसी में किसको बोला जाता है? तो आपने डिजिटल सिग्नेचर का बताना है, तो वो ट्राई कीजिए। थोड़ा सा आप क्लोज भी सिर्फ ट्राई कीजिए, अगर आप पूरा भी बता सकती हैं बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। तो पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स सुनील कुमार मेहरा जी, राज भारद्वाज जी, पंकज सोनी जी, निशी मैम। सर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? हमारा प्राइवेट सिग्नेचर होता है जो कि हमें पब्लिक सिग्नेचर से कनेक्ट करता है। यानी कि इन केस ऐसे हो सकता है, अगर हमारी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपना प्राइवेट सिग्नेचर वहां पे कर सकते हैं ताकि वो प्रूव हो सके ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही निशी मैम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू निशी मैम सभी को बताने के लिए। तो डिजिटल सिग्नेचर को एक बार हम फिर से बताते हैं। थैंक यू निशी मैम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा क्वेश्चन था कि डिजिटल सिग्नेचर किसको बोला जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर जो है हमारे यूज किए जाते हैं साइन एंड ऑथराइज क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन, मीनिंग कि एक क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को हम साइन एंड ऑथराइज करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? वी आर पब्लिक की एंड प्राइवेट की। और ये इंपॉर्टेंट है एक नेटवर्क के लिए, ये इंपॉर्टेंट है एक क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि जो सिग्नेचर है वही एक वैलिडिटी बनाता है, वही इंश्योर करता है कि कॉइन जो है, आपकी करेंसी जो है वो एक भेजी जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसको कि आप भेजना चाहते हैं, और जिसके पास उस ट्रांजैक्शन का
जो है उसके पास जो है पब्लिक की पहुंचता है। तो जो अगर हम सिंपल भाषा में देखा जाए तो जो पब्लिक की और प्राइवेट की जो जनरेट की जाती है तो उन्हीं को ही एक डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है। जब उन्हीं को आप ट्रांजैक्शन में एग्जीक्यूट करते हो तो जब दूसरे एंड पे वो एक पब्लिक की बन के पहुंचती है तो दूसरा पर्सन के पास वो एक एज अ डिजिटल सिग्नेचर पहुंचता है। तो डिजिटल सिग्नेचर किसको बोला जाता है कि ये यूज होते हैं टू साइन एंड ऑथराइज अ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को शुरू करने और एंड करने में जो है इन सिग्नेचर्स का यूज किया जाता है विया पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो थैंक यू निशु मैम, थैंक यू आपका, आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया। थैंक यू सर। हाँ जी, तो सभी पार्टिसिपेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमको भेजते हैं अपना वॉलेट एड्रेस एंड ऑफ द मीटिंग तो क्वांटिटी भी आप भेज दिया कीजिए कि जितने आपने क्वेश्चंस का आंसर किया है, तो ताकि जो प्रॉपर आपको जो है जो ट्रांसफर वो किया जाए। निशु मैम आप भी प्लीज भेजिएगा कि क्वांटिटी के साथ कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए। तो नेक्स्ट आपको बताना है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिप्टो करेंसी में कॉइन से ज्यादा टोकन किसी लिए हम यूज कर रहे हैं आज की डेट में। अगर आपने ये देखा हो कि कॉइन्स जो हैं वो कुछ ही हैं मार्केट में, पर टोकन इतने ज्यादा क्यों हैं, उसके बारे में आपको हमको आंसर देना है। तो पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट कुमकुम कुमावच्ची, पंकज सोनी जी, सतबीर जी, रोताश कुमार जी। हाँ सर जी, मैं बताता नमस्कार हूँ रोताश जी। सर। नमस्कार सर जी जी। सर। सर जी टोकन है वो प्री माइन किए होते हैं, उसमें कोई मतलब आने में कोई समस्या नहीं होती किसी प्रकार की, क्योंकि प्री माइन करके ये मार्केट पे कह सकते हो भी आते हैं, और कोइन को माइन करना पड़ता है सर। तो उसमें बिल्कुल सही सर। काफी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और ये जो टोकन है ये ऑलरेडी पूरा प्रोसेस करके ही मार्केट में आते हैं सर। इसलिए टोकन है ये ज्यादा है और कोइन है सर वो कम है सर। बिल्कुल सही रोताश जी का बिल्कुल सही आंसर। तो थैंक यू रोताश जी सर। का आंसर हम फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्रिप्टो करेंसी में कॉइन से ज्यादा टोकन को किसी लिए यूज किया जाता है। तो कुछ उसके रीजन हैं। वन ऑफ द रीजन इज जो टोकन है वो है एक बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस, और ये ऑलरेडी प्री माइन करके जो यूजर्स के लिए हैं वो अवेलेबल रहते हैं टू यूज। मीनिंग कि टोकन्स जब भी मार्केट में आते हैं वो ऑलरेडी उनका जितना भी सर्कुलेशन है, जितना भी क्वांटिटी है, वो ऑलरेडी प्री माइन करके जो है आपके लिए वो प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो कॉइन्स को जो है आपको माइन करना पड़ता है पहले, इन ऑर्डर कि वो अवेलेबल हो पाए यूज के लिए। अगर आप एक कॉइन पहले माइन करोगे, आपको एक कॉइन माइन करने के लिए जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, कुछ कंप्यूटिंग पावर आपको जनरेट करनी पड़ेगी, कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको ऐसा चाहिए जो कि आपका पूल में आके जो है आपके लिए जो कॉइन के लिए जो कॉइन को है वो माइन करेगा। तो जब कॉइन माइन होगा, फॉर एग्जांपल अगर 1 दिन 2 दिन या 5 दिन के बाद कॉइन माइन हुआ है तो उसके बाद वो अवेलेबल होगा यूज के लिए, खरीदने के लिए और कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इसीलिए जो टोकन है एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, क्योंकि टोकन में ऑलरेडी जितनी भी डेवलपमेंट टीम रहती है या जितने भी प्रोग्राम रहते हैं वो सारा का सारा सर्कुलेशन जो है आपके लिए एक जितने स्टेप आप माइनिंग में यूज करते हो वो सारे के सारे स्टेप जो है वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, और टोकन्स की क्वांटिटी जो है वो प्री माइन करके आपके लिए अवेलेबल टू यूज रहती है। कि मीनिंग आपको कुछ भी नहीं करना, अकेला बाय एंड सेल कर सकते हो और उसके बाद जो उन्हीं टोकन्स को यूज कर सकते हो। तो इसीलिए जो टोकन है वो अवेलेबल ज्यादा है मार्केट में रादर देन कॉइन्स के। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू सो मच, आपने सभी ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया आपकी एंगेजमेंट रहती है मीटिंग के अंदर, आंसर्स आप प्रॉपर कर रहे हो, सभी जो है इंफॉर्मेशन जो हमारा एक नॉलेज पूल है ये डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है। तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है मीटिंग के बाद आप हमको ईमेल भेजेंगे विद क्वांटिटी, आपका वॉलेट एड्रेस, और आपको जो है आपका रिवॉर्ड आज डिलीवर हो जाएगा। अभी है जो माइक आप सभी के पास, तो आप का किसी का भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए। लांबा सर, नमस्कार सर।
सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग दोबारा फिर सर आपको। हाँ जी, गुड मॉर्निंग और सर। सर मैं कह रहा था सर, एक तो इंट्रोडक्शन कराना था। भारत भूषण बंगा जी है, बहुत अच्छे बंगा सर, लीडर नमस्कार। सर। जी सर, बंगा जी सर। हाँ जी, मेरे हाँ जी, तो बंगा सर नमस्कार सर, सभी फर्टिलाइजर पॉइंट फैमिली की तरफ से मीटिंग में आए सर, हमारे लिए ऑनर का बात है, बहुत बहुत वेलकम। होपफुली आज की मीटिंग से आपको कुछ यूजफुल मिला होगा हमारी प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो आप सर आइए और माइक अनम्यूट कीजिए और अपना सर इंट्रोडक्शन दीजिए। और सर एक बात और थी सर, अगर आप ना लाइव आने में अगर थोड़ी सुविधा हो आपको, तो लास्ट में प्लीज थोड़ा ना 2-4 मिनट आ जाएगा सर, अच्छा ठीक है सर, क्योंकि कुछ नए लोग, आज हाँ जी हाँ हाँ जी कुछ नए लोग आते हैं। जी सर, जी हाँ कोई बात नहीं कुछ नए सर, लोग आते हम हैं तो उनको पता तो हाँ जी सर। तो क्वेश्चन आंसर के बाद सर हम लाइव हो जाते हैं और उसके बाद जो है आप सभी से जो है एक बार हाय हेलो फिर से हो जाएगी। तो हम सर अभी एक लास्ट कॉल लेने लगे हैं कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप माइक अनम्यूट कीजिए और पूछिए। नरेंद्र राही जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर आप? हेलो। जी सर। बहुत बढ़िया सर, आप सुनाए सर कैसे हैं? बस सर मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, बिजनेस की ग्रो के लिए एक सजेशन है, थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आप सभी से। अगर उसमें थोड़ा सा कुछ अच्छा लगे तो सर इम्प्रूवमेंट किया जाए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, मेरा मानना ये था कि जिस तरीके से हम अपनी डेली की जो मीटिंग होती है रात को, जी और इस मीटिंग में 1000 कॉइन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। जी और इस क्वेश्चन, मेरा मानना ये है कि जैसे ये हम अभी तक 30 मेंबर्स हैं, और इन 30 मेंबर में से ही सवाल क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और वो कॉइन है जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो मैंने आज डिसाइड किया था कि जिस तरीके से हम फील्ड में जाते हैं सर, और फील्ड में जाने के बाद जैसे उनको हम ट्रस्ट वॉलेट ओपन करवाते हैं उनके मोबाइल में, तो एक सिर्फ वो मेंबर्स 100 कॉइन के पीछे, ओनली 100 कॉइन्स के लालच में कहते हैं चलो यार ये फ्री के हैं, ये हमें करवा दो आप, ठीक है सर। तो इसका एक प्लस पॉइंट क्या रहता है सर, मेरा मानना है कि अगर जैसे रात को मीटिंग में जो न्यू मेंबर्स आते हैं ना, उन मेंबर्स को अगर हम 100 कॉइन एज ए गिफ्ट इनको प्रोवाइड करवाते हैं सर, तो इस तरीके से हमारी जो टीम है सर अपनी इस मीटिंग के अंदर, जूम के अंदर, उसको सर और ज्यादा मतलब बढ़ाने में बहुत हमें हेल्प मिलेगी। और इसी के बारे में मेरी धर्मवीर सर से भी थोड़ी शेयरिंग हुई थी, और वो कह रहे थे सर कि ठीक लगा है मेरे को, मैं सर से भी बात करता हूँ। तो मेरा थोड़ा आइडिया था सर भी न्यू मेंबर्स को अगर जिस तरीके से वो इनविटेशन देते हैं हम, उनको अगर ये 100 कॉइन गिफ्ट किए जाए अपनी मीटिंग में आने पर, तो इस तरीके से सर उनको इनवाइट करना और भी आसान होगा सर। कॉइन्स हमारे वही रहने हैं सेम, जो 1000 हम रात को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। तो हमें टीम बढ़ानी है सर, मेरा मानना ये है, और टीम के लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा कदम रहेगा, स्टेप अच्छा रहेगा हमारा। तो इस पे अगर कुछ जी सर। विचार बन सके तो बताइए सर। जी सर, बिल्कुल सही है आपका नरेंद्र जी, आपका ओपिनियन बहुत सही है सर। तो कल को जो है हम एक्चुअली आज से तो 1000 जो है हमारे कॉइन वैसे ही रहेंगे कि जो अवार्ड के लिए रहते हैं, पर उसके अलावा जितने भी नए मेंबर्स आते हैं तो उनके लिए जो 100 कॉइन्स हैं वो उनके आने के लिए ही, जो पहले दिन वो आते हैं तो तब जो है उनको हम डिलीवर कर दिया करेंगे। तो जितने भी आपके फॉर एग्जांपल अगर नरेंद्र जी ने इनवाइट किया है 2 पार्टिसिपेंट्स को, तो नरेंद्र जी आप जो है हमारे ईमेल एड्रेस पे थोड़ा सा लिख के भेजा करेंगे कि हमारे ये 2 नए पार्टिसिपेंट्स हैं और ये इनके वॉलेट एड्रेस हैं। तो जब वो पहले दिन मीटिंग में आते हैं तो पहली बार जो है हम उनको जो है उनका आने के लिए जो है वो कॉइन उनको दे दिया करेंगे। और इसमें सर थोड़ा सा एडिट और कर रहा हूँ मैं इसमें ना, अभी आप फाइनल मत कीजिएगा, थोड़ा सा ये है, इसमें भी विचार कीजिएगा आप एक बार, कि जैसे सर से मेरी वो डिस्कस चल रही थी कि आप ना, जैसे हम किसी भी मेंबर्स को इनवाइट करते हैं ना सर, तो वो जी पर डे तो आ जाता है, सेम डे तो एक बार हमारे कहने से आ जाता है सर, ठीक है।
लेकिन वो नया होता है ना, फर्स्ट नाइट या फर्स्ट डे की बात करूं अपनी मीटिंग में, उसको कुछ समझ नहीं आता बेचारा, वो सुनता जरूर है, क्योंकि ये क्रिप्टो एक नई चीज है, उसके लिए ना एक मतलब इतना जल्दी समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक ज्यादा, इसमें हम भी नए हैं। ठीक है सर। तो हमारा ये है कि अगर जैसे 2 या 3 दिन तक उसको कंटिन्यू वो रहता है ना, इसके अंदर हमारे टच में रहता है, तो मैक्सिमम 3 दिन तक सर वो अगर साथ रहेगा, ठीक है सर, तो उसको प्रॉपरली उसकी नॉलेज में आने लग जाएगा, और फिर वो हमसे अनटच नहीं रहेगा। जिस तरीके से हम 30 मेंबर्स आज के टाइम में कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं सर, इसी तरीके से वो मेंबर्स हमारे टच में रहेंगे, और क्वाइंट्स ज्यादा ना जाएं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर जो क्वेश्चन आंसर पे हम दे रहे हैं सर, ये तो हमारी टीम को वैसे भी जाने, और जो हम टीम लीडर अपने साथ लेके आ रहे हैं, और वो इनडायरेक्ट हमारे साथ काम करेंगे, तो सर वो बिजनेस हमारा ही बढ़ना है सर, ग्रोथ हमारी होनी है उसमें। ठीक है सर। नरेंद्र जी, तो इस पे हम थोड़ा सा सोच विचार करके हाँ हाँ, तो नो कल प्रॉब्लम मीटिंग में सर। अनाउंस कर देंगे सर। हाँ, क्योंकि मैं नहीं ये कहूंगा कि हमारे 1000 के 2000 कॉइन जाए सेम डे, मैं ये नहीं चाहता। ठीक है सर, वो आपने देखना है उस सिस्टम को। लेकिन अगर ठीक है हमारे कॉइन वही रहेंगे सर, लेकिन अगर 2-3 दिन लगातार उनको मिलता है, हमारे सभी ठीक लीडर्स हैं, उनके सभी के न्यू एसोसिएट होंगे सर वो। ठीक है सर, तो इससे हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा, यानी कि हमारे सहयोग मिलेगा सर इस चीज का। तो थोड़ा सा विचार कीजिएगा आप इस पे, और लगेगा कि अगर सिस्टम अपना सही बैठता है सर, तो इसको इसी कीजिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ सर थैंक्स कहना चाहूंगा आपका। हाँ जी, नहीं थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू, आपका सजेशन बहुत बढ़िया सर। तो हम इस पे आज वर्क करते हैं और कल को क्या है कि मीटिंग में अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि जो कल हम आपका मैंने लिख लिया है सारा आपके सजेशन, तो कल तक इस पे जो है हम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू, आपका बहुत बढ़िया सर सजेशन। तो इसी तरह ही ये सभी के लिए ही है, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो हमारे मीटिंग में काफी टाइम से आ रहे हैं। तो आपने पहले दिन से, जब से हम जूम मीटिंग में हैं, जब से हमने चैनल शुरू किया है, तो सभी क्या है कि आ रहे हैं, तो ये सभी का राइट भी है कि आप कुछ ना कुछ ओपिनियन, सजेशन, किस तरह से हम प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करें, बढ़ाएं। तो जब हमने ये शुरू किया था तो अकेले हम थे, तो अभी हम 30 फैमिली मेंबर हैं, क्लोज टू 30 फैमिली मेंबर एवरीडे रहते हैं। तो इसीलिए ही सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कुछ ना कुछ सजेशन, ओपिनियन जो आपको लगता है, क्योंकि अगर देखिए आप दिन में 1 घंटा निकाल रही हैं, तो वो 1 घंटा हमारा प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। वो प्रोडक्टिव इस तरह से होगा अगर आप कोई ना कोई सजेशन देंगे, क्योंकि हम सभी को जो है, हम सभी इस प्रोजेक्ट में एक सेम लेवल पे ही है, और सभी को जो है मिलके एज अ टीम, एज अ यूनिट इस प्रोजेक्ट को जो है आगे बढ़ाना है। अगर आप 1 घंटा आज लगा रहे हो, 2 महीने से आप एक एक घंटा लगा रहे हो, तो आपके जो है क्लोज टू 60 घंटे हो चुके हैं प्रोजेक्ट में। तो अगर आपके 60 घंटे हो चुके हैं, तो उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो है आपको कुछ ना कुछ सजेशन जो आपको लगता है कि प्रोजेक्ट में हमको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हम प्रोजेक्ट को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज कभी भी प्रोजेक्ट में कोई भी डेवलपमेंट नहीं रुकेगी। तो उसके अलावा जितने भी आपको कोई सजेशन आए, वो प्लीज लेके आया कीजिए, ताकि हम जो है इस प्रोजेक्ट को एक डिफरेंट लेवल पे, एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है आगे बढ़ा पाए। क्योंकि जितने फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट में हैं, यही जो हमारे प्रोजेक्ट को है एक डिफरेंट कर रहा है मार्केट से, डिफरेंट कर रहा है बाकी के प्रोजेक्ट से। क्योंकि जो यूजिबिलिटी का फीचर है, ट्रेडिंग का फीचर है, और उसके बाद 2 वे ट्रांजेक्शन है, ये दोस्तों बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में है। और हमारा प्रोजेक्ट एक स्मूथ पेस पे बढ़ रहा है आगे, मीनिंग कि प्राइस में कोई भी हाइप या ड्रॉप नहीं रहता। तो एक प्रॉपर मतलब तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसी तरह ही बढ़ता रहेगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन कुछ भी हो बताने के लिए, तो वो प्लीज शेयर किया कीजिए मीटिंग में। और मीटिंग में एक मीटिंग सभी के लिए एक थॉट रखने के लिए, एक ओपिनियन रखने के लिए। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी बना के रखा कीजिए मीटिंग में, कि ताकि जो है वो सभी को जो है उस पे सीखने के लिए। क्योंकि अगर हम ये देखें कि एक पर्सन बोल रहा है, तो ये नहीं है, हम भी एवरीडे रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या है कि एक लर्निंग के लिए हमारे लिए भी रहता है। तो जितना हम ज्यादा लर्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, उतना ही क्या है कि एक एडवांसमेंट जो है वो चलती रहेगी हमारी लाइफ में, प्रोजेक्ट में। और यही जो है सभी से रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू राही जी, थैंक यू बाकी थैंक यू सभी सर। का। हाँ जी, तो हम लास्ट कॉल अभी लेने लगे हैं मीटिंग में। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछें।
जगतार जी अगर आपको बात करनी है तो जगतार जी, भारत बंगा। जगतार जी, भारत जी, सर नमस्कार। आप प्लीज मीटिंग में आइए और सभी से जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन भी है वो भी सर पूछ सकते हैं। चलो, आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। तो अभी है जैसे लांबा जी की रिक्वेस्ट थी कि लाइव होने का, तो अभी हम लाइव हो गए हुए हैं। तो अभी हम घर पे ही हैं, तो एक घंटे के बाद हमारा ऑफिस टाइम रहेगा। तो अभी के लिए क्या है कि आप अगर किसी को भी लाइव होना चाहते हैं तो वो आप प्लीज लाइव होइए प्लीज। सर सर आवाज आ रही है ना सर? जी लांबा जी, आवाज आ रही है सर। सर डेली मीटिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, ये सिस्टम अमेरिका से है, ठीक है ना? तो बहुत सारे नए लोग भी है, तो माइंड में क्वेश्चन रहता है कि अमेरिका से ये दाएं बाएं से है। हर रोज कोई ना कोई नया व्यक्ति मिलता है, तो ये थोड़ा ना हाँ सर जी, हाँ मीटिंग जी, के लास्ट में थोड़ा सा, हाँ जी, क्योंकि लोग है ना सर, हाँ जी। मैं भी तो ये है सर नहीं भी हमारा यहाँ हाँ जी, टाइम जो लोग काम करते हैं सर, जिस लोकेशन पे आप हो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और आपके माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, सिस्टम से हमें एक ऐसी चीज मिलेगी सर, हम यहाँ तक पहुंच पाए। ठीक है सर। तो ये जो आप ये लाइव आए हो ना सर, ये सिर्फ चाहे 2 मिनट हो, ये पूरे कॉन्सेप्ट को, सिस्टम को क्लियर कर देता है कि ये कहाँ से चल रहा है। जी सर, लांबा जी का बिल्कुल सही तो क्वेश्चन बस सर। सभी से तो मेरी, सही, सभी हाँ लोगों जी, से ये प्लीज कीजिए, विश्वास कीजिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जी सर, ठीक है? हाँ जी, किसी का कोई बिल्कुल सही। सवाल हो तो कर सकते हैं आप से। थैंक यू सर। हाँ जी, जी लांबा जी थैंक यू सो मच आपका। और किसी का सर कोई भी सवाल हो किसी तरह का भी, तो प्लीज हम लास्ट कॉल लेने लगे हैं, तो प्लीज पूछिए। नहीं तो जैसे लांबा जी ने मीटिंग के शुरू में कहा था, अगर वो 5 मिनट बाद में आप सभी से डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो भी फिर मीटिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगा 5 मिनट के लिए। तो लास्ट कॉल जी, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है वो प्लीज पूछिए। हेलो पंकज जी। पंकज सोनी जी। पंकज सोनी जी अनम्यूट कीजिए, कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्यूरी हो, आप कर सकते हैं सर, लाइव है सर इस टाइम आपके सामने। हेलो। चलो, थैंक यू जी सभी का, आप सभी आज मीटिंग में आए, हमारे लिए ये बहुत ही ऑनर का बात है। पंकज जी, जगतार जी, एवरीडे नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं, सभी को इसी तरह ही जो है एंगेजमेंट बना के रखना है, ताकि हम जो है हमारा प्रोजेक्ट एक लेवल से जो है दूसरे लेवल पे जो लेके जाएं। सभी का ये एक टीम एफर्ट, एक सहयोग, एक सभी के पार्टिसिपेशन से ही प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा। तो अभी हम सभी से इजाजत लेते हैं, हमारा ऑफिस का टाइम भी हो रहा है। तो सभी से जो है हम अभी थैंक यू बोलते हैं कि आप सभी मीटिंग में आए, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर का बात है। और इसी तरह ही मीटिंग में एंगेजमेंट अपनी बना के रखिए, और कल हम फिर इसी टाइम पे ही आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। और अगर लांबा जी 5 मिनट के लिए मीटिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी माइक जो है वो लांबा जी के पास, और हम आप सभी से अभी इजाजत लेंगे, तो कल को आप सभी से मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड इवनिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स।